जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समय साराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे छिदे। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुखान के करिए सत्तानाश। करिए सत्तानाश। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय हो प्रभु। नरक गति के दुखों की चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के तीसरे अधिकार के आधार से अपन विचार कर रहे हैं। मोहनी कर्म में चारित्र मोहनी क्रोध मान माया लोभ 4 प्रकार की कसाएं और 9 प्रकार की 9 कसाय के वशीभूत होकर नारकी जीव किस प्रकार नरक में दुखी है, इसकी चर्चा अपन ने कल करी। अब उसके आगे अघातिया कर्म के अंदर, क्योंकि घातिया कर्म की तो समस्त प्रकृति तो पाप की ही प्रकृति है और अघातिया कर्म में पाप और पुण्य की प्रकृतियों का विभाजन है, लेकिन नारकी जीव को पाप प्रकृतियों का ही उदय है। क्या है मुकेश जी भाई साहब? अधिकतर पाप प्रकृतियों का ही उदय है। इस प्रकार वेदनी कर्म, नाम कर्म और नारकी का जो नारक आयु वो तो स्वयं पाप कर्म में ही आती है और गोत्र में नीच गोत्र। तो नारकी जीव के पाप का उदय, अधिकतर पाप का उदय ही चलता है और उस उदय में मिलने वाले संयोग उसकी चर्चा है। ठीक है, अब किसकी चर्चा है मुकेश भाई साहब? पाप कर्म के उदय में नारकी को मिलने वाले संयोग। अब संयोग कहाँ कहाँ मिलेंगे? एक तो शरीर की अवस्था होगी, है ना, क्षेत्र संबंधित, है ना, शरीर के अंदर रोग आएंगे, बाहर के अंदर ये असुर कुमार भिड़ाएंगे, ये सब कहाँ? उसके पाप का उदय, है ना, उसके आधार से बाहर में व्यवस्था है, उसकी अभी चर्चा है। देखो निकालिए पेज नंबर 72, अपन अब इस प्रकरण को प्रारंभ करते हैं। तथा वेदनी में, अभी ये वेदनी कर्म किस में आया भैया? अघात्या कर्म। अघात्या कर्म के उदय की चर्चा चल रही है नारकी जीवों के, ठीक है ना। तथा वेदनी में असाता का ही उदय है ना।
अपने तो साता असाता दोनों का उदय रहता है ना मुकेश जी भाई साहब, एंगल। अब जिसको आप मुख्य करो वैसा आपको फीलिंग हो जाती, शरीर स्वस्थ है और भूख लग रही है मान लो, तो स्वस्थता को अगर आप मुख्य करो तो साता का उदय है, और भूख लग रही है तो क्षुधा वेदनी है तो फिर ये असाता का उदय। लेकिन नारकी के इस प्रकार का नहीं है, वहां उसको वेदनी कर्म में है ना असाता का ही उदय मुख्य रूप से है, ये अभी बात है। अब आप पूछोगे किस प्रकार असाता का उदय है, तो वो यहाँ टोडरमल साहब अभी समझाएंगे। देखो क्या कहते हैं, वेदनी में असाता का ही उदय है। उससे क्या होता है, उससे वहां अनेक वेदनाओं के निमित्त हैं। कहां वेदनाओं के निमित्त है, वहां है ना, उसके शरीर में अनेक रोग हैं और बाहर जो है वो शरीर को अनेक वेदनाओं के निमित्त है, ठीक है ना। अभी जैसे अपने को मान लो जिसको सर्दी अच्छी नहीं लगती है उसको है, और अभी ठंड है तो उसको कैसा लगता है मुकेश जी भाई साहब, अरे ये तो बहुत सर्दी गिर रही है, तो पाप का उदय है। और नरक में क्या प्रोविजन है? 5वें नरक तक तो भीषण गर्मी है, और 5वें नरक के चौथे पटल से लेकर नीचे वाले भाग से लेकर 7वें नरक तक भीषण सर्दी है। और उसकी कितनी मतलब क्या कल्पना करोगे कितनी गर्मी होगी, आपको पता है। अभी आपको अभी अपने जैसे है ना सबसे गर्म आपको क्या लगता है कि 1400 डिग्री 1500 डिग्री का टेम्परेचर होगा, जब अपन उसमें है ना लोहा पिघल जाता है या स्टील पिघल जाता है, यही टेम्परेचर अपन पकड़ते हैं ना मुकेश जी भाई साहब, है पिघल जाता है। ब्लास्ट फर्नेस का हो कि उसके अंदर कोई भी चीज डालेंगे तो लोहा पिघल जाएगा, पर आपको पता है कि लोहा जैसे उसमें डालते हैं, डाल के पिघलने के बीच में भी समय लगता है। मतलब जैसे आपने लोहा डाला तो इधर डाला और इधर पिघल गया, ऐसा नहीं है। जो भी उसका समय लगता है 5 मिनट 10 मिनट जो भी है ना, इतना समय उसको मेल्ट होने में लगता है। लेकिन नरक के अंदर गर्मी कितनी भीषण है पता है आपको, कि अगर सुमेरु पर्वत के बराबर लोहे का यदि गोला, सुमेरु पर्वत की लंबाई चौड़ाई पता है भैया, लंबाई कितनी सुमेरु पर्वत की है? 1,00,000 योजन। कितना? 1,00,000 योजन, ठीक है। वो जो जहां जितना जितना सुमेरु पर्वत है उतना उतना मध्य लोक, उससे नीचे है अधोलोक और उससे ऊपर है ऊर्ध्वलोक। लोक का जो बंटवारा होता है ना मुकेश जी भाई साहब, 3 प्रकार के लोक बांटे ना, ये तो लोक सिंगल, लेकिन अपन ने बंटवारा करा है वो किसके आधार से करा है? देखो ना, लोक है, लोक 3 लोक है ना, ये जैसे ये तो सुमेरु पर्वत, इसके नीचे तो है अधोलोक, और सुमेरु पर्वत की टॉप से ऊपर है ऊर्ध्वलोक, और ये है मध्यलोक। मध्यलोक मतलब जितना सुमेरु पर्वत है ना। तो ये जो ज्योतिषी देव है ना, ज्योतिषी देव भाई साहब, ये मध्यलोक में ही आ जाते हैं। ज्योतिषी देव है ना, सुमेरु पर्वत के परिक्रमा करते हैं। ये सूर्य चंद्रमा नक्षत्र जितने भी है ना, ये सुमेरु पर्वत की, ये यहां से लेकर 710 से लेकर 980 ऐसा योजन के बीच में ही बस ज्योतिषी देव रहते हैं, और सुमेरु पर्वत तो उससे और ऊपर है। और व्यंतर देव, व्यंतर और भवनवासी, वो उनका निवास नीचे है। भवन, हाँ, ये भवनवासी और व्यंतर का निवास यहाँ है, ठीक है। उससे नीचे 7 नरक है, ठीक है, और उससे ऊपर 16 स्वर्ग, और फिर उसके ऊपर है ना अनुत्तर अनुदिष्ट, और वो है। तो ये वैमानिक देवों के रहने का स्थान है ना, ऊपर वाला मुकेश जी भाई साहब। तो ये जो पार्ट है ये मध्यलोक कहलाता है। कौन सा पार्ट मध्यलोक कहलाता है? सुमेरु पर्वत वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाता है बाबूजी? मध्यलोक कहलाता है। उसके ऊपर जस्ट उसकी चूल है, उसके ऊपर से ऊर्ध्वलोक चालू है। बात क्या चल रही थी? मैं तो भूल ही गया, दूसरी दिशा में चल गया। बात क्या चल रही थी अपने? हाँ, अब इसकी जो है ना 1,00,000 योजन और इसका जो डायमीटर, इतना सॉलिड लोहे का गोला यदि नरक में डालें तो जैसे ही डालेंगे
तो वो मेल्ट होके गिर जाएगा। इतनी भयंकर गर्मी है। कौन से में? पहले नरक से लेके 5वें नरक के 3 भाग तक के बिल तो गर्म है, और 5वें नरक का जो चौथा पार्ट है उससे लेके 7वें नरक तक भयंकर ठंडा है ना, भयंकर ठंड है। तो सर्दी में भी गल जाते कि नहीं गल जाते है ना? सर्दी में भी गल जाते हैं बाबूजी, ज्यादा सर्दी गिरती है तो छितड़ बितड़ हो जाते हैं, गल जाते हैं। तो वहां इतनी भयंकर सर्दी है तो इसलिए वहां अपन ने वो जो छड़ाला में बोलते हैं ना, लोह समान मेरु गल जाए, ऐसी उष्ण, क्या है पूरी पंक्ति के? ऐसी उष्ण, ऐसी शीत उष्णता थाए। हाँ, आई बात समझ में? तो आप सोच रहे होंगे कि ठंड में भी गल जाता है और गर्मी में भी गल जाता है, तो दोनों एक्सट्रीम है, दोनों एक्सट्रीम। गर्मी से पिघल जाता है जैसे मोम पिघलती है ऐसी, और ठंड से कैसे गल जाता है? जैसे नमक हो जाता है, नमक है ना, वो बिखर जाता है। ऐसी सर्दी गर्मी गिरती है नरकों में, है ना? याद रहेगा आपको बाबूजी कौन से नरक तक सर्दी है, कौन से नरक तक गर्मी है? पहले से 5वें नरक, उसके तीसरे भाग तक, तीसरे पटल तक तो है क्या है? गर्मी। और चौथे भाग से लेके 7वें नरक तक वो क्या है? सर्दी। ठीक है? तो वो जो पंक्ति है ना, मेरु समान लोह गल जाए, ऐसी शीत उष्णता थाए, तो ठंड और गर्म दोनों के लिए कहा है कि मेरु के समान का लोहे का गोला या तो पिघल जाए या वो बिखर जाए क्षार होके, ऐसी सर्दी गर्मी गिरती है नरक के अंदर। ठीक है? चलो अभी वो तो प्रकरण आएगा, है ना? यहाँ क्या कह रहे हैं? अभी चल रहा है असाता वेदनी का उदय। असाता वेदनी के उदय में अपन ने क्या पढ़ा था? शरीर में रोग होते हैं, बाहर में उसको शरीर के विपरीत, शरीर को प्रतिकूल लगने वाले बाहर में मौसम आदि होते हैं, तो नरकों के अंदर इसी प्रकार का उनका उदय चलता है। ये यहां पर अभी समझाया। शरीर में कुष्ठ, कांस, श्वासादिक अनेक रोग युगपत पाए जाते हैं। युगपत पाए जाते हैं मतलब मुकेश जी भाई साहब, एक साथ अनेक सारी बीमारियां उनके शरीर में होती है। काई के कारण के असाता वेदनी का उनको उदय है। ठीक है? नारियों को। और क्षुधा और त्रसा ऐसी है ना? क्षुधा वेदनी, वेदनी के अंदर ये है ना भैया, अपने को भी तो क्षुधा वेदनी के कारण भूख लगती है। ठीक है? अभी अपन ने भोजन कर लिया तो अपने को 2, 4, 5 घंटे के लिए तो अपने को क्या थोड़ी सी वो वेद उपशांत हुई, फिर वापस क्षुधा वेदनी के कारण वापस भूख लगी। लेकिन नरकों में क्षुधा वेदनी तो है, लेकिन बाबूजी वहां उपशांत करने के लिए बाहर में क्या उनके कोई सामग्री है नहीं, तो उसकी क्षुधा वेदनी का तीव्र उदय चलता है। ये बात कह रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं, वहां क्षुधा अने भूख, त्रसा अने प्यास ऐसी है। कहां की बात चल रही है ऋषभ जी भाई साहब? नरक के अंदर भूख और प्यास। नारकी जीव, नारकी जीव कैसे हैं? संगी पंचेंद्री, है ना, अपन जैसे है ना वैसे है। अपन पुरुष स्त्री है ना, वो नपुंसक शरीर है उनका। ठीक है? लेकिन है कैसे हैं? 5 इंद्रिय और मन वाले हैं, और उनके शरीर के अंदर है तो उनका शरीर काला कलूटा हुंडक संस्थान वाला, शरीर के अंदर अनेक रोग हैं, है ना, और उसके बाद उनको इतनी तेज भूख और प्यास लगती है कि उसकी कल्पना कराने के लिए कि कितनी तेज भूख होगी, तो बोले 3 लोग का अनाज भी यदि खा लेना तो भी उसको भूख नहीं मिटे। ये तो भूख की वेदना को समझाने के लिए बताया कि कितनी वेदना है भूख की, और सामग्री उसको मिलती नहीं है। ठीक है ना? ये बात यहां पर है। देखो क्या क्या कहा? क्षुधा और त्रसा, भूख और प्यास ऐसी है। कहां की बात चल रही है? नरक की, कि सर्व का भक्षण पान करना चाहे। सर्व का भक्षण पान मतलब इतनी तेज भूख लग रही है कि 3 लोग की बाबूजी सामग्री आ जाए तो सबको खा ले, इतनी तेज उसको भूख लग रही। ठीक है? लेकिन वहां पर मिलता क्या है उसको खाने को? कुछ भी नहीं मिलता है। नरक की मिट्टी है तो चलो मिट्टी तो है, पर कोई स्वादिष्ट होगी है, सुगंधित होगी? क्या है कि नरक की मिट्टी, तो यहां लिखा हुआ है वहां की मिट्टी ही का भोजन मिलता है। क्योंकि कुछ है ही नहीं तो बाबूजी क्या खाए? है मिट्टी है तो चलो मिट्टी, आपको ऐसा लगता होगा कोई बात नहीं, मिट्टी खा के ही जी लेता होगा, है नहीं ऋषभ जी वैसा? तो मिट्टी कैसी है वहां की? वहां की मिट्टी कैसी है अब उसकी चर्चा है।
भोजन बाबूजी जो भोजन मिलता है उसकी चर्चा है नरक के जीवों को। वहां की मिट्टी मिलती है, थोड़ी सी मिट्टी कदाचित खाते हैं वो, है ना, वो वेद नहीं, सुधा वेद नहीं है। अपन तो ऐसा बोलते हैं ना, भोजन से जीवन चलता है, नहीं बोलते अपन है? पूजा में भी बोलते हैं ना, भगवान के सामने नहीं बोलते गजावा साहब है, मैं मान रहा था क्या भोजन से जीवन चलता है, और नरकों में बिन भोजन है भरपेट मनुष्य क्यों मरता है? और यहाँ तो मनुष्य गति में खाने को है भरपूर, तो भी 100 साल 125 साल में मुकेश जी भाई साहब चला जाता है, और नरकों में कुछ खाने को नहीं मिलता है, तो वह हजारों वर्ष की आयु है? किससे जीवन चलता है गजाव साहब? फिर पूजा की पंक्ति बोलते हैं तो कुछ भाव पकड़ में आता है कि नहीं आता है? क्या बोलते हैं अपन कि भोजन से जीवन नहीं चलता है, तो अपने को अंदर में इस बात का दृढ़ता बैठती है कि नहीं बैठती है कि भोजन से जीवन नहीं चलता है, ये तो आयु कर्म के आधार से ये पर्याय की स्थिति रहेगी। ये बात समझाने के लिए वो पंक्ति बोलते हैं अपन, किसको समझाने के लिए बाबूजी? अपने स्वयं को। हाँ, आप वहां धड़ाधड़ है ना, वो क्षुधा का वो नैवेद्य चढ़ाने के और पूजा हो गई यूं चक्कर में नहीं रहना। जो बात कह रहे हो उसका शांति से विचार करना है। बोलते हो ना, सट रस मिश्रित भोजन से प्रभु भूखन मेरी शांत हुई। क्या कहना चाह रहे हो आप? क्या कहना चाह रहे हो भगवान को? कदा साहब क्या कहना चाह रहे हो भगवान को? बताओ ना, किसको कह रहे हो? भगवान को कह रहे हो कि अपने को कह रहे हो? क्या कह रहे हो कि अपने को है? बाबूजी किसको कह रहे हैं? नहीं, समझते हैं कि नहीं पूजा करते समय? मुद्दा तो ये है? मुद्दा तो ये है अपने को बाबूजी पद्धति का जोर, और ये पूजा का जल्दी हो जाए, मैंने पूजा कर ली, इसका जोर रहता है। क्या बोल रहे हो पता रहता है अपने को है? ये धूप अनल में खेने से प्रभु कर्मों को नहीं जलाएगी, तो फिर कर्म कैसे जलेंगे? कुछ बात समझ में आ रही? बोलते तो है ना गजावत साहब, यही तो बोलते हैं अपन है? नरकों में बिना भोजन जीवन है, और यहां भरपेट मनुष्य मरता है। इसका मतलब है कि भोजन से जीवन नहीं चलता है? मुकेश भाई साहब, अभी अपने को, और अभी आप अभी एक ऐसा कूतर चलता है अंदर में, आप अभी भोजन बंद कर दो, देखो कितने दिन जिएगा ये है? ऐसा ही चलता है क्या जाओ साहब कुछ है? श्रद्धान मजबूत होना चाहिए। बाहर की व्यवस्था है जो है, उसके साथ में जो चलने वाले कारण है, उस पर जो ज्यादा जोर है ना, वो सब गड़बड़ है ना, बहुत ज्यादा। मतलब सबका अपना अपना पक्ष है। जैसे आप अपन को ऐसा बोलते हैं ना कि असाता का उदय होता है तो शरीर में रोग हो जाता है। ओके, ठीक है, ये बात 100% सत्य है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, असाता का उदय है और शरीर में रोग हो जाता है। लेकिन बाहर में अभी जैसे अब बोलते हैं ना, शुद्धता पूर्वक भोजन करना, तब आप ये लगाओ इससे क्या फर्क पड़ता है? पाप का उदय होगा तो शुद्ध भोजन करेंगे तो भी रोग हो जाएगा। ये ऐसा नहीं घटाना है, ऐसा नहीं घटाना है। श्रद्धान का पक्ष अलग है, बुद्धिपूर्वक सावधानी अलग है ना। वो बराबर अपने को बाहर में बुद्धिपूर्वक है ना, भोजन को शोध करके यत्नाचार पूर्वक बना करके है ना, कितना करना है कि जिससे अपनी आत्मा आराधना में दिक्कत नहीं हो, है ना, विपरीत आहार नहीं हो, शरीर की प्रकृति के अनुसार, ये तो बराबर ध्यान रखना है। लेकिन ऐसा रखने पर शरीर स्वस्थ रहता है, ऐसा जो श्रद्धान है, श्रद्धान की बात है। ये जितनी चर्चा चलती है ना गजाव साहब, श्रद्धान की बात है। इसको श्रद्धान मजबूत करने के लिए है ना। प्रवृत्ति को परिवर्तन करना का नहीं है कि विपरीत प्रवृत्ति में प्रवर्तन के लिए नहीं है बात। आयु कर्म के अनुसार ही इस देह की स्थिति रहेगी, ये श्रद्धान मजबूत करने के लिए। अब साहब अगर आयु कर्म से ही देह की स्थिति रहेगी, हम सब बंद कर देते हैं भोजन पानी, देखते हैं फिर कौन आयु चलाता है कि भोजन, ये उसके लिए नहीं है बाबूजी। आई बात समझ में है ना। ये सभी चीज बराबर आप समझना है इसको, क्योंकि क्या सभी चीज वाणी में एक साथ नहीं कह सकते ना। जो पक्ष चल रहा है उसको हम विस्तार देते हैं। मिट्टी मिलती है वहां पर खाने को, क्या मिलती चंदू भाई? मिट्टी है। तो अपने को लगता होगा यार चलो कोई बात नहीं, मिट्टी से ही तो जीवन चलता है। कितने साल तक जीता है मिट्टी से नारकी, मिट्टी खाकर
कितने साल जीता है? कम से कम 10,000 बरस और अधिक से अधिक 33 सागर। 7वें नरक की आयु है अधिकतम 33 सागर। जिसको 7वें नरक की आयु का बंद होगा ना, उसकी अधिकतम आयु है 33 सागर। आई बात समझ में? 33 सागर तक वो बिना खाए पिए रहता है, जीवन चलता है। मिट्टी खाता है मुकेश भाई साहब, तो मिट्टी कैसी है? अब उस मिट्टी की चर्चा है यहां पे। वह मिट्टी भी ऐसी है। कौन सी मिट्टी? कहां की मिट्टी? नरक की मिट्टी। वह भी ऐसी है। अब उसको क्या समझाए बाबूजी? तो उसको समझाने के लिए फिर दृष्टांत दिया टोडरमल साहब ने कि इस जीव को कैसे समझाए, यहाँ के अपने इस क्षेत्र के जीवों को, कि यदि यहाँ आ जाए वो जो मिट्टी है ना, मिट्टी बाबूजी है ना, नारकी अगर वहां से निकले और सोचे कि चलो यहां से कुछ ले जाऊं गिफ्ट है ऊपर मनुष्य गति के जीवों को बता तो दे हमने 10,000 20,000 बरस कैसे जिया है, और एक पुड़िकी में मिट्टी लेके लाने की व्यवस्था हो है। पेज नंबर है 72, उसकी बात है कि यदि वो मिट्टी थोड़ी सी इतनी ले आए बाबूजी, भभूति इतनी मिट्टी यहाँ पर है ना, यदि यहाँ ले आए तो यदि आ जाए तो उसकी दुर्गंध से कई कोसों के मनुष्य मर जाए। किसकी दुर्गंध से? वहां की मिट्टी के। और कितनी मिट्टी है चंदू भाई? वो मैंने कहा भभूति लगाते हैं ना, भभूति, इतनी मिट्टी यदि यहां आ जाए तो उसकी दुर्गंध से कई कोसों तक के मनुष्य मर। और नारकी वहां रह रहा है, तो रह रहा है, इसका मतलब पावरफुल नहीं, कितनी पीड़ा है पूरा संगी पंचेंद्रीय जीव, लेकिन उस परिस्थिति में उसको रहना पड़ रहा है। ये पाप का उदय है उसका। बहुत सारी चीजें नरक के बंध के संबंध में चर्चा है, आप ग्रंथ पढ़ेंगे तो, जैसे आरंभ का है, परिग्रह का है, रौद्र ध्यान का है ना, रौद्र परिणाम का है बाबूजी, है ना। आप देखना, रौद्र परिणाम के लिए, नरक बंध के लिए इस जीव को करुणा का भाव नहीं है, इस जीव को करुणा का भाव नहीं आता, उसका दंड है कि नरक में जाता है। आपको पता है चंदू भाई, हिंसा करके आनंद मानता है, हिंसा करके आनंद मानता है, फटाके फोड़ रहा है, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीव उड़ रहे हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, और क्या कर रहा है, आज मजा आ गया, बहुत जोरदार था है, तो वो तो उसका दंड है। दुनिया भर की वनस्पति को बिखेरता है और फिर उसको क्या आता है बाबूजी? आनंद आता है, फूल बिखेरता है और इसको लगता है आनंद आता है। ये रौद्र परिणाम है, रौद्र है, रौद्र, रौद्र मतलब करुणा बिना का परिणाम, क्रूर परिणाम, रौद्र परिणाम को बोलते हैं क्रूर। और जिस जीवों के क्रूर परिणाम रहते हैं, जहां जीवों की तो हिंसा होती है और इसको आता है आनंद, नहीं बाबूजी? परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान, इधर तो सामग्री इकट्ठी करने जा रहा है और इसको अंदर में आनंद आ रहा है मेस्टेड है। उसका फलस्वरूप फल क्या मिलता है चंदू भाई? कहां जाता है वो? नरक में जाता है। एक ऐसा भी आता है, ये तो मैंने जैसे कि बहुत आरंभ परिग्रह की बात हुई, रौद्र ध्यान की बात हुई, और एक मरते समय संक्लेश परिणाम की भी बात हुई। जैसे अपन छड़ेला में बोलते हैं ना, अति संक्लेश भावते मरियो है, घोर स्वब्र सागर में परियो है। तो वो संक्लेश परिणाम से मरा, तीव्र परिणाम में कृष्ण नील कापोत लेशिया के परिणाम से मरा। तो अभी बाबूजी मरते समय इस जीव के परिणाम क्यों खराब हो जाते हैं? इसकी भी तो खोज करनी पड़ेगी अपने को चंदू भाई। मरते समय इस जीव के परिणाम क्यों खराब हो जाते हैं? और वेदना नहीं हो तो परिणाम खराब नहीं हो। हाँ, अभी चंदू भाई, अभी मैं आपको है ना एक बहुत सुंदर उदाहरण बताता हूँ गुरुदेव श्री के जीवन का। वो अभी मैंने सुना है हो, क्योंकि मैंने साक्षात गुरुदेव श्री को सुनने का, बाय वीडियो कैसेट से ही सुनने का, लेकिन क्या उन बॉम्बे में गए वहाँ, तो एक भाई ने उनको अपनी सब संपत्ति दिखाई। वो होता ही है ना, कोई भी आता है तो साहब, अभी देखो किसी विद्वान को आप घर ले जाओगे ना तो कुछ दिखाओगे नहीं दिखाओगे, जो अलमारी में जिनवाणी पड़ी हुई ना बिल्कुल सजी हुई, वो दिखाओगे साहब देखो हमारे पास है। पढ़ते तो है ही नहीं अपन,
स्वाध्याय तो करते ही नहीं है, लेकिन क्या करते हैं, ये साहब हमने एक अलमारी बना रखी है या एक रूम हमने इसके लिए बना रखा है, काहे के लिए अजीत भाई, ये जिनवाणी को रख रखा है। नहीं, चलो भाई धन्य भाग्य है कि कम से कम घर में जिनवाणी तो रखी, पढ़ नहीं पा रहे लोग, तो अब रख भी नहीं पा रहे। अभी समस्या ये है, लोग रख भी नहीं पा रहे। साड़ियाँ 50 हो तो चल जाती मुकेश जी भाई साहब, और जिनवाणी 2 हो तो है कहाँ रखे उसको, नहीं समस्या नहीं आती बाबूजी। और बहुत डर लगता है इनको अभिनय का है, और बाकी जिनवाणी के अभिनय का बहुत डर है, यूँ पढ़ते नहीं है वो अभिनय है, वो इसको खबर नहीं है। बोला तो गए गुरुदेव श्री को दिखाया, साहब जब हम आए थे तो कुछ नहीं था, हमने देखो ये मकान, ये फैक्ट्री, ये दुकान और ये करोड़ों की सामग्री बनाई, और चंदू भाई दिखाया तो गुरुदेव श्री के मुंह से सीधी बात निकली, क्या मिली कि वह ना छूटेगा तब बहुत परेशान होगा। क्या कहा, छूटेगा तब बहुत परेशान होगा। अभी तेरे को 100 रुपए की पेन है, जेब से गिर जाती है, या 2000-4000 रुपए की चेन, सोने की चेन, मान लो या अंगूठी बाबूजी कितने 5-10 हजार की, अगर गिर जाती है तो कितना परेशान होता है? होता है कि नहीं होता है मुकेश जी भाई साहब, होता है? बोलो कितना परेशान होता है ऋषभ जी भाई साहब? 25,000 का यदि मान लो कोई सामग्री घूम गई है आपकी, तो परेशान नहीं होता है अभी अपन? और जब मरना है तो ये तो सब सामग्री घूमेगी, 5-10 करोड़ का मकान घूमेगा, फैक्ट्री भी जाएगी, बैंक में रखा हुआ बैलेंस भी जाएगा, तो चंदू भाई फिर क्या होगा उस समय है? तो फिर परिणाम बिगड़ेंगे कि नहीं बिगड़ेंगे बाबूजी है? तो अब क्या करना, नहीं बिगड़े तब परिणाम, पहले से उनको भिन्न जानो, उनको स्वतंत्र, उनका परिणमन जानो, निरंतर विचार करो उसके संबंध में कि ये मेरे नहीं है, मुझसे भिन्न है, इनका स्वतंत्र परिणमन है, मैं ज्ञाता हूं। जब तक आप ये अभ्यास अभी नहीं करोगे तो अंत में कैसे कौन सी जादू लग जाएगा कि आपको याद आ जाएगी बात है? जितनी ज्यादा आसक्ति रहेगी परिवार वालों के प्रति, सामग्री के प्रति, भोगों के प्रति, मुकेश जी भाई साहब छोड़ेंगे तब उतनी ज्यादा दिक्कत आएगी। ये तो बात सही है? और परिणाम यदि संकलेश पूर्वक देह छूटा बाबूजी, तो फिर उसका भी एक कारण है कि वो नरगति में जाता है ना? मैंने उससे बहुत सारे एंगल दिए, अभी मैं सब एंगलों की चर्चा नहीं करता, लेकिन अपने को इस बात का भी निरंतर विचार करना चाहिए, इस बात का भी निरंतर विचार करना चाहिए कि विपरीत परिस्थिति में चंदू भाई हमारे यदि अभी शरीर में मान लो बुखार आ जाए तो परिणाम नहीं बिगड़े, कोई रोग हो जाए परिणाम नहीं बिगड़े, नुकसान हो जाए तो परिणाम नहीं बिगड़े, लाभ हो जाए तो फेलू नहीं। ये अगर आप बराबर सावधान रहेंगे तो अंत समय में आप अलर्ट रहेंगे, और अभी आप अगर बेसुध रहे तो फिर क्या होगा, अंत समय में कैसे परिणाम संभालोगे आप हैं? बार बार उसको बुला ले, उसको बुला ले, उसको नहीं देखा है, उसको नहीं देखा है, अरे क्या नहीं देखा है तेने संसार में है? बोलते तो नहीं बाबूजी, जी भर भर के घुमा, क्या बोलते वो 12 भावना में आवे, बोलो देवसास गुरु की 12 भावना में है, भवन में जी भर भर घूमा, कण कण को जी भर भर देखा है, फिर क्या बाकी रह गया देखना है? ऐसा नहीं होता, बहुत लोग तो याद करते, बुला लो उसको, बुला लो उसको, बुला लो उसको, बुला लो, कहां जाएगा है? किसको बुला ले भाई? हाँ देखो, मैं तो हमारे नाना जी के जब देह छूटी थी, मैं तो गांव में था, लेकिन मैंने जरूर सुना कि उनको जब अटैक आया, उनसे पूछा गया कि भाई मामा जी यहाँ सेक्टर 11 में रहते थे, बोलो बुलाते हैं? उन्होंने बोला किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, उन्होंने कोई जरूरत नहीं है। अभी ये तो हमारा महोत्सव मनाने का समय है कि अब क्या भीड़ इकट्ठी करनी संसार के रागी जनों की है? हमारे दादाजी ने भी किसी को याद नहीं किया चंदू भाई, बिल्कुल। बस वो है कि जो गुड़िया थी उनको बोला बेटा मेरे सिर के पास आके नमोकार मंत्र, बोले वहां है बेटा। तो ये प्रिपरेशन हो, कौन जो विरक्त जीव रहेगा वो तो संभल जाएगा, और जिसको इसको 24 घंटे लगा हुआ है वो तो मुकेश जी भाई साहब याद आए, ओ बचा लो, वहां ले जाओ, क्या होगा फिर उसका? और परिणाम बिगड़ा, लेसिया में ऊंचे गई और वाह फिर चला जी। देखो भाई, मैं तो आपको प्रैक्टिकल करने की बात कहता हूं, जितना आप अभ्यास करोगे उतना लाभ रहेगा। बोलना अलग बात है, और अंदर में अंतर्मुख होकर उस तरह का तैयारी प्रिपरेशन करनी अलग बात है ना? सब लोग बहुत सावधान रहकर जीवन के समय पाप पुण्य के उदय में मध्यस्थ भाव लाने का प्रयास करो आप,
साम्य भाव लाने का प्रयास करो, आप विचार करो उसके संबंध में, उदय का विचार करो। भोग यदि नहीं है तो उस समय भी कैसे समता है उसका विचार करो, न कि उसमें आकुल व्याकुल हो जाओ। ये अभ्यास रहेगा तो ये अभ्यास अपने को काम आने वाला है। संस्कार दृढ़ बनेंगे तो आगे भी काम आएंगे और मरण समय में भी काम आएंगे, है ना। चलें आगे। तो अभी वहां की मिट्टी यहां आ जाए, मुकेश जी भाई साहब, वहां की मिट्टी यहां आ जाए तो क्या हो, कोसों तक मनुष्य कैसे मर जाए, उसके दुर्गंध से, उसकी बदबू से। अभी वो आइसोसाइनाइड लीकेज हुई थी भोपाल में, तो कितने दूर तक के लोग मर गए थे बाबूजी, कितने दूर तक मर गए थे। मिथाइल आइसोसाइनेट ये हुई थी ना भोपाल गैस कांड, है ना, तो उसमें कितने दूर तक है, 2, 5, 7 किलोमीटर तक के लोग मर गए थे। और कितनी गैस कंटिन्यूस लीकेज हुई थी तब, है ना, और सब नहीं मरे थे। उसमें से कुछ अपंग हो गए कि जिसको जितनी मात्रा में, जिसकी बॉडी की इम्यूनिटी कमजोर थी। लेकिन मिट्टी नरक की इतनी सी आ जाए तो कोसों तक एक भी मनुष्य जिंदा नहीं रहे। चंदू भाई, भोपाल गैस कांड हुआ था ना, तो करोड़पतियों को, है ना, सर्दी में बिना कपड़े पहने भागते हुए देखे हैं लोगों ने, है, सब सामग्री वहीं की वहीं छोड़ के। जिसको पता है ये 5 करोड़ का बंगला है, ये ऐसा है, ये डाइनिंग टेबल, ये सेट है। जब बाबूजी आधी रात में जब गैस लीकेज हुई और पता चला कि अब तो ये पत्नी कहाँ है, बच्चे कहाँ है, अरे जाने दो, सब मालूम पड़ेगा कि क्या स्थिति है राग की, है। बहुत डोलता है तो पत्नी बच्चे, अब मालूम पड़ेगा जब अपने पे आई। बाबूजी अच्छे अच्छे भागे हैं और सबको छोड़ के भागे हैं, है? हाँ, जो जैसे में था वैसा भागा। हाँ, आज मौत उसको लगे कि तब मालूम पड़े असली स्थिति क्या है राग की, चंदू भाई, है। हाँ, अपन जिसमें डोलते हैं ना 24 घंटे, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, जब मालूम पड़े कि असल क्या है। ये तो अपने राग के कारण ही डोलते हैं, उनके कारण नहीं डोलते हैं। आई बात समझे? हाँ। तो बाबूजी वो मिट्टी इतनी सी आ जाए यहां पर तो कोसों तक के मनुष्य मर जाए, एक मनुष्य जीवित नहीं रहे। ऐसी दुर्गंधमयी नरक की मिट्टी है। देखो आगे क्या कहते हैं, यदि यहां आ जाए तो उसकी दुर्गंध से कई कोसों के मनुष्य मर जाए। और वहां शीत और उष्णता ऐसी है, ये 2 शब्द लिखे ना, शीत और उष्णता, मतलब ये 7 नरकों के मिला के है। 5 नरक, 5वें नरक मतलब 5वें भूमि तक के नरक और उसके नीचे, है ना, ऊपर तक तो गर्मी और नीचे वाले में शीत। तो ये शीत और उष्णता कैसी है, यदि 1,00,000 योजन का लोहे का गोला, ये सुमेरु पर्वत है ना 1,00,000 योजन का, इसके डायमीटर का सॉलिड गोला यदि अंदर उस नरक में डाले तो भैया वो, है ना, नरक की भूमि को टच नहीं करे, उसके पहले ही पिघल जाए, इतनी तेज गर्मी है वहां की, है। रह रहे हैं ना जीव, वो नारकी जीव रह रहे हो मतलब ऐसी पीड़ा है। अपने को ऐसा लगता है ना उदारी शरीर है अपना, अब इतनी गर्मी में अपना 45 डिग्री हो जाए तो हल्ला मच जाता है, और यहाँ तो 45 डिग्री है। और लंदन में पता है ऋषभ जी भाई साहब, 35 डिग्री यदि आ जाता है टेम्परेचर तो वहाँ अखबार में हेड, अरे आज लंदन का टेम्परेचर 35 डिग्री हो गया, ओह घर से बाहर मत निकलो। और अपने इंडिया में 45 हो जाता है। तो अपन वो लंदन वाले सोचते होंगे ये इंडिया वाले 45 डिग्री में कैसे रहते हैं, नहीं 44 डिग्री में कैसे रहते हैं मुकेश जी भाई साहब, है। हाँ, अफ्रीका में कहीं कहीं टेम्परेचर 47 डिग्री जाता है, गल्फ में 47-48 डिग्री जाता है, 50 डिग्री जाता है, तो फिर कैसे रहते होंगे, रहते कि नहीं रहते हैं बाबूजी। लेकिन अपने यहाँ तो साधन है, वो क्या है कि उन्होंने एयर कंडीशनिंग लगा रखी है, वहाँ टेम्परेचर जहाँ रहते हैं वहाँ उन्होंने कम कर रखा है, धूप में नहीं घूमते हैं। लेकिन नरक में इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है, और टेम्परेचर कोई वहाँ सेंटीग्रेड में नहीं है मुकेश जी भाई साहब वो 1400 डिग्री 1500 डिग्री का जो टेम्परेचर है उसमें भी लोहे को पिघलने में टाइम लगता है, और जितना ठोस लोहा होगा धीरे धीरे पिघलेगा बाबूजी वो। लेकिन नरक का टेम्परेचर क्या होगा, आप कल्पना करो कि लोहे का गोला डाले और पिघल के नीचे गिर जाए। वहां शीत और उष्णता ऐसी है कि यदि 1,00,000 योजन का लोहे का गोला हो तो वह भी उसमें भस्म हो जाए, कहीं शीत है और कहीं उष्णता है। अब वहां की पृथ्वी की बात है, जमीन तो ठीक है टेम्परेचर, तो वहां की पृथ्वी कैसी है,
तथा पृथ्वी महा शस्त्रों से भी महातीक्ष्ण कंटकों सहित है। चंदू भाई, जब नरक में जन्म होता है ना नारकी का, पर्याप्ति पूरी करता है ना, और फिर उसका जन्म होता है, बिल में औंधे मुंह गिराते हैं, औंधे मुंह, सिर के बल जाता है वो नीचे, और जैसे नीचे आता है और जैसे ही यहाँ की जमीन को टच करता है ना, यहाँ की जमीन को टच करता है, तो अपन क्या बोलते हैं, हजारों करोड़ों बिच्छू ने एक साथ डंक मारा हो, उससे भी ज्यादा मां की वेदना है। तो जैसे ही छूता है तो यहां से छूते ही उसको इतनी पीड़ा होती है कि बाबूजी वो कि योजनों ऊपर तक कूद जाता है। आई बात समझे? और वैसा अलग अलग नरक के अंदर अलग अलग योजन की बात है। 6000 योजन ऊंचा, यहां टच होते ही इतनी भयंकर पीड़ा हुई, उछला। अपन जैसे मान लो कभी अपने को मान लो यहाँ पांव रखे अपन, और कोई अगर नीचे से कोई तीखी चीज हो तो अपन उछल जाते हैं। कितना उछल जाते हैं जनता है, कितना उछल जाते हैं? 1 इंच 2 इंच है वो है, और वो कितने उछलते हैं बाबूजी, कितने उछलते हैं? योजनों तक। और उछले, वहां कौन शरण देने वाला है? वापस नीचे आया और फिर उछले, यूं यूं ऐसे 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 टपकता है, ऐसे ऐसे। ऐसी महाकंटीली वहां की जमीन है। पांव रखे तो हजारों लाखों बिच्छू एक साथ काटे। ये तो अपने को कल्पना करिए कि बिच्छू जब काटता है तो उस समय की वेदना कितनी तीव्र है एक बिच्छू की। अब वो आपको आइडिया है ना, जिसने किसी को काटा है या नहीं तो सुना है, तो हजारों लाखों एक साथ काटेंगे तो कितनी वेदना होगी, उससे भी कई गुना ज्यादा वेदना होगी। देखो भाई, जिनको नरक में नहीं जाना है तो मैं आपको तरीका बता देता हूं, क्या है कि अपने परिणामों को संभाल के रखना। आई बात समझ में? और अगर आपके चक्कर में ऐसा भी है कि सिर्फ हम पुण्य करेंगे और मात्र नरक में जाने से बच जाएंगे, तो ये भी आप थोड़ी सी गलतफहमी निकाल देना। क्योंकि आप खुद बोलते हो ना, बाहुबली भगवान की पूजा में क्या बोलते हैं? आज समय हो गया बाबूजी, क्या बोलते हैं गजावत साहब आप? है पुण्य भाव है, स्वर्गाधिक पद बार बार पा जाता हूं। किसको समझा रहे हो बाबूजी ये बात है? बाहुबली भगवान की पूजा में बोलते हैं क्या? पुण्य भाव से स्वर्गाधिक पद बार बार पा जाता हूं। मतलब मेरी समस्या समाप्त नहीं हुई, ये पुण्य परिणाम से। कौन से पुण्य परिणाम से? ये जो मैं पूजा कर रहा हूं ना आपकी, ये जो पुण्य परिणाम, इससे मेरी समस्या समाप्त नहीं हो रही है। मैं पूजा कर रहा हूं, ये जो मंद कसाय के परिणाम है, दयादान व्रत के परिणाम, इससे तो मेरे को स्वर्ग मिल जाता है। और फिर वहां से जांचे थे, फिर एकेंद्री में चला गया, मेरी समस्या समाप्त नहीं हो रही। तो मेरी समस्या क्या करना है कि मैं पुण्य भाव से भिन्न अपनी आत्मा का आश्रय लेकर अपनी परिणति में क्या करूं? मैं धर्म प्रकट करूं। ये भावना से मैं आपकी पूजा करने के लिए आया हूं। आइए, अपने को ये भाव आता है पूजा के, ये अर्घ बोलते समय, निज अनर्घ पद मिला न स्वामी, इसलिए अर्घ चढ़ाता हूं। कौन सा अनर्घ पद नहीं मिला बाबूजी आज तक अपने को? है कि मेरी परिणति में धर्म प्रकट नहीं हुआ। अभी तो चक्कर है कि पुण्य से ही ये जीव बोलता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा, और पूजा में आप बोल रहे हो कि पुण्य भाव से तो मैंने बार बार स्वर्ग मिल गया, इसमें क्या मिला, क्या दम है? कुछ बात पकड़ में आ रही? मुकेश भाई, तो पूजा में बोलते हैं पुण्य भाव से स्वर्गाधिक पद बार बार पा जाता हूं। निज अनर्घ पद, मेरे को अपना अनर्घ पद, मतलब मेरी परिणति में धर्म प्रकट नहीं हुआ, आज तक मैंने ये काम नहीं किया। और मैं इसलिए आपको अर्घ चढ़ा रहा हूं कि मैं अपना अनर्घ पद प्रगटाना चाहता हूं। प्रभु, आपने अपने स्वभाव के आश्रय से परिणति में जो धर्म प्रकट किया है, मैं भी अपने स्वभाव के आश्रय से ये पुण्य परिणाम से भिन्न पढ़कर अपना त्रिकाली भगवान आत्मा, उसको दृष्टि में लेकर उसको लक्ष्य पूर्वक परिणमन करके मेरी परिणति में मैं धर्म प्रगटाना चाहता हूं। इसलिए मैं आपके समीप आया हूं। बोलो, ये भाव रहता है पूजा करते समय बाबू? अरे हाँ जी या ना जी, कुछ तो बोलो आप। रहता है भाई भाव गजावत साहब इस तरह का? अपन ने बस बोल दी रटी रटाई पूजा और अर्घ चढ़ाया और फिर संतुष्ट हो गए कि मैंने पूजा कर ली। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो।
बहुत दिनों से भटक रहा हूँ, ज्ञान बिना है मैया। निर्मल ज्ञान प्रदान सुकर दो, तू ही सच्ची मैया। गुण स्थानों का अनुभव हमको हो जावे जग मैया। चढ़े उन्हीं पर क्रम से हम फिर होवे कर्म खिपैया। मेटो जामन मरण हमारा, इतनी वंती मैया। तुमको शीश त्रिलोकी नमावे, तू ही सच्ची मैया। वस्तु एक अनेक रूप है, अनुभव सबका न्यारा। हर विवाद का हल हो सकता, साधवाद के द्वारा। जिनवाणी जग मैया, जन्म दुख मेट दो। जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।